नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एकेडमिक पार्ट के लिए ये एमसीक्यू है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में ही जो शिक्षक भर्ती होती है, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आरपीएससी, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़ और दूसरे स्टेट्स के लिए, तो मेरा वीडियो आप जरूर देखिए। आप सभी की तैयारी में ये वीडियो है आपकी मदद करेगा। तो आज शुरू करेंगे एमसीक्यू ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट सेकंड। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मिराम्बाका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। मिराम्बाका मुक्त प्रगति शिक्षा के विचारों पर आधारित विद्यालय की वकालत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एम के गांधी, बी विवेकानंद, सी जॉन डीवी, डी अरविंदो। तो उत्तर है इसका डी अरविंदो। अरविंदो ने मिराम्बाका मुक्त प्रगति शिक्षा के विचारों पर आधारित विद्यालय की वकालत की थी। मतलब मुक्त प्रगति शिक्षा के लिए मिराम्बाका स्कूल खोलने के लिए उन्होंने कहा था। दूसरा प्रश्न है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस ऑफ फॉर ए टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग कैरियर इज। शिक्षण कैरियर की शुरुआत में एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है। ऑप्शन ए वर्बल फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, बी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, सी पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम, डी कंपिटेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। मतलब आपका उत्तर इसमें क्या होना चाहिए? कौन सा शिक्षण करियर की शुरुआत में एक एकल महत्वपूर्ण कारक एक शिक्षक में क्या होना चाहिए? तो उत्तर है सी पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आपके पास में वो क्षमता होनी चाहिए कि एक क्लासरूम को आप संतुष्ट कर पाए, बच्चे आपसे कुछ सीख पाए। तो ऑप्शन हमारा होगा सी पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23rd, फॉर ए टीचर इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which of the following is the most option to do in leisure time। उच्च शिक्षण संस्थान में एक शिक्षक के लिए खाली समय में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? कि जो खाली वक्त है, पीरियड आपका नहीं है, क्लास नहीं है, तो क्या खाली समय का सदुपयोग हो सकता है? कौन से ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन ए taking rest in teacher's room, B reading magazines in library, C talking to administrative staff, D doing research। तो उत्तर क्या होना चाहिए? खाली समय का कैसे उपयोग करेंगे हम? ऑप्शन है डी डूइंग रिसर्च। ये बात हो रही है उच्च शिक्षण संस्थान में खाली समय का जो समय है, सदुपयोग है, उसको डूइंग रिसर्च, उस पर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24th, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम। टेलर के पाठ्यक्रम मॉडल के घटक क्या हैं? टेलर ने कौन से घटक दिए थे करिकुलम के बारे में? ऑप्शन ए एम्स, सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग, इवैल्यूएशन। ऑप्शन बी पर्पज, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल। सी एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, टेस्टिंग, फीडबैक। और डी सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग, टेस्टिंग। तो उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, the experienced teacher do not require the detailed lesson plan of a topic because। अनुभवी शिक्षकों को किसी विषय की विस्तृत
पाठ्य योजना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन ए, दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इट्स हेल्प, बी, देर आर जस्ट फ्यू क्यूरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास, सी, the teacher is not likely to face any challenges from students even if they are wrong, D, they can equip themselves with brief outlines as they gain specialization in it through experience. तो सोचिए उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए। अनुभवी शिक्षकों को किसी विषय की विस्तृत पाठ्य योजना की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, दे कैन इक्विप themselves with brief outline, मतलब पाठ योजना तो बनानी पड़ेगी परंतु शॉर्ट में ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू एक्सपीरियंस, उनको अनुभव हो चुका है, सिर्फ ब्रीफ आउटलाइन बना करके पाठ योजना का, और वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं। तो उत्तर सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, द आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक क्या कौन होगा? ऑप्शन ए, कवर्स द होल सिलेबस इन क्लास, बी, हेल्प्स हिज स्टूडेंट इन लर्निंग, इज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, डी, इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आदर्श शिक्षक किसको सोचते हैं आप? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इज ए फ्रेंड, फ्रेंड लाइक बिहेवियर होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए, शिक्षा की फिलॉसफी उसको आनी चाहिए, वो बच्चों की समझ उसको होनी चाहिए, और गाइड करने वाला होना चाहिए, सही दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। तो उत्तर इसका है सी। 27वां क्वेश्चन देखिए, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमीटेड बाई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस बिकॉज, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि ए, सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, बी, प्रॉब्लम आर नॉट अमेनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सी, लैक ऑफ गुड टीचिंग मेथड्स, और डी, ऑल द अबव। ऑप्शन है बी, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस पर आधारित नहीं है, इसलिए यहां पर संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ क्षेत्र है शिक्षा का। तो उत्तर है बी। 28, in the introduction part of a lesson plan, a teacher aims to get students, एक पाठ योजना के परिचयात्मक भाग में एक शिक्षक का लक्ष्य विद्यार्थियों से प्राप्त करना होता है। जब आप लेसन प्लान शुरू कर रहे हैं, पाठ योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले परिचयात्मक भाग क्या होगा? सब ऑप्शन ए असाइनमेंट्स, बी एप्टीट्यूड, सी अटेंशन, डी एबिलिटीज। सोचिए उत्तर क्या होना चाहिए। एक पाठ योजना के परिचयात्मक भाग में एक शिक्षक का लक्ष्य विद्यार्थियों से प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है जब आप परिचय दे रहे हैं पाठ का? बिल्कुल सही, अटेंशन। आपके प्रति, आपके लेसन के प्रति बच्चों का ध्यान होना चाहिए, आपकी ओर आकर्षित होने चाहिए, पूरे अटेंटिव हो, तब जाकर के आप पाठ की प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि पाठ योजना में अटेंशन होना जरूरी है बच्चों का। 29, with the development of technology, the role of teacher in future will be, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ में भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? पहला ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बी, टू डेवलपमेंट न्यू टेक्स्ट बुक्स, सी, टू गाइड स्टूडेंट्स, डी, टू यूज द इंटरनेट इन टीचिंग। क्या होगा उत्तर आपका, बताइए, सोचिए जल्दी से। टू गाइड स्टूडेंट्स,
आज के समय में शिक्षक है वो एक फैसिलिटेटर है, बच्चे हैं वो सर्फिंग करेंगे, खुद नॉलेज को सर्च करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, गैदर करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, गाइड करना है। तो सही उत्तर है टू गाइड स्टूडेंट्स। 30वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? उत्तर ए डिफरेंशिएशन लेवल, बी मेमोरी लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल, डी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं खोजना है, नहीं पता लगाना है? तो उत्तर होना चाहिए यहां पर ए डिफरेंशिएशन लेवल। मेमोरी लेवल पर आधारित होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होता है। तो ये हमारा सही उत्तर है यहां पर ए डिफरेंशिएशन लेवल। 31st, what does the cognitive domain of Bloom's taxonomy of educational objective affect in learners? ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम की शैक्षिक आपत्ति के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षार्थियों को कैसे प्रभावित करता है? क्या उत्तर होना चाहिए? ऑप्शन ए थॉट्स, बी इमोशंस, सी स्किल्स, डी ऑल द अबव। तो इसका सही उत्तर है थॉट्स। 32वां क्वेश्चन, इंटीग्रल एजुकेशन कंसेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाई। एकात्मक शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है ए श्री अरबिंदो, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी विवेकानंद। तो एकात्मक शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? श्री अरबिंदो। सही उत्तर है श्री अरबिंदो। 33वां क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेज्ड बाय। शिक्षा का स्तर किसके द्वारा उठाया जा सकता है? इनमें से कौन सी टेक्निक के द्वारा क्या चीज आप अप्लाई करेंगे जिससे शिक्षा का स्तर है, लेवल है, वो उठ जाए? ऑप्शन ए अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, बी प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज इन स्कूल्स, सी रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, डी प्रोवाइडिंग कंप्यूटर इन स्कूल्स। तो क्या उत्तर है? शिक्षा का स्तर आप कैसे सुधार सकते हैं, उठा सकते हैं? उत्तर है ए अपॉइंटिंग गुड टीचर्स। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है, इस बात पर फोकस दिया गया है कि अच्छे शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाए। जब शिक्षक होंगे तो शिक्षा का स्तर है वो अपने आप उठ जाएगा। तो ध्यान रखिए मित्रों, बहुत सारे रिक्रूटमेंट है वो अलग अलग स्टेट में सेंटर लेवल पर किए जा रहे हैं, और जैसे ही पेंडेमिक खत्म होगा ये प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो अपनी तैयारी जारी रखिए मेरे साथ में, नॉलेज मंडली के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर द प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद क्लासरूम टीचिंग। मतलब वर्तमान शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बैठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल की आवश्यकता है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रभावी शिक्षण करना है तो कक्षा के साथ में किस तरीके का तालमेल बैठाना है, कौन कौन से कौशल आपके पास में होने चाहिए, ये कौशल के नाम दिए हैं। इनमें से हमें सेलेक्ट करने, चूज करने हैं। पहला कौशल है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, तीसरा है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, और चौथा है कंटेंट मास्टरी। इनमें से क्या कौशल आपके पास में होने चाहिए? तो इसका उत्तर है सी। 2, 3 और 4 कौशल आपके पास में होने चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, तीसरा है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, और चौथा है कंटेंट मास्टरी। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो जरूरी है नहीं है, नॉलेज तो है परंतु उसको हम सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस नॉलेज को आपको, टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई करना है।
तो 3 कौशल है वो कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बैठाने के लिए जरूरी होंगे। क्वेश्चन देखिए 35वां, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज टू, एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? पहला ऑप्शन, रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बी, improve the physical standards of students, C, help in all round development of students, D, imbibe value system in students। है तो सभी जरूरी है, परंतु सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है जिसमें सारे शामिल हो जाएं? द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज टू हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जिसमें ये सारे ऑप्शन शामिल हो जाएंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, हो जाएगा सी। 36, which one of the following is the most important quality of a teacher? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? वो गुण पहचानना है अपने आप में, सबसे अच्छा गुण कौन सा है, सबसे जरूरी गुण कौन सा है? पहला ऑप्शन, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, बी, कंटेंट मास्टरी, सी, कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, डी, कंटेंट मास्टरी एंड सोशिएबल। तो उत्तर क्या है इसका? डी, कंटेंट मास्टरी है और सोशिएबल भी है। क्वेश्चन नंबर 37, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए, द चिल्ड्रन, बी, द प्रिंसिपल, सी, द टीचर हिमसेल्फ, डी, द कम्युनिटी। द टीचर हिमसेल्फ, आप अपने आप को एडजस्ट करना है सब। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, सिलेबस इज एन एनेक्सर टू द करिकुलम, बी, करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सी, करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, डी, करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन। तो सही उत्तर बताइए, जल्दी से सोचिए। इसका उत्तर ये है, सिलेबस इज एन एनेक्सर टू द करिकुलम, मतलब करिकुलम है एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, सिलेबस उसका एक भाग है। करिकुलम का मतलब तो विद्यालय के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सभी शामिल होंगी करिकुलम में, जबकि सिलेबस उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये ध्यान रखिए, सिलेबस और करिकुलम है ये सिनोनिम नहीं है, ये करिकुलम एक बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है, और सिलेबस है वो छोटा टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, ए सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज, एक सफल शिक्षक वह है जो, ऑप्शन ए, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन, बी, क्वाइट एंड रिएक्टिव, सी, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, डी, पैसिव एंड एक्टिव। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सफल शिक्षक है उसमें क्या गुण होने चाहिए? ए, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन, मतलब ये पहला ऑप्शन है उसका सही होगा, सफल शिक्षक में ये गुण होने चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है T20 का, T20 ऑन MCQ ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ए, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सी, कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, डी, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज। तो साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपके पास में ज्ञान है तभी आप अच्छा शिक्षण करवा पाएंगे। तो मित्रों, इस तरीके से आज के हमारे 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये क्वेश्चन है वो पसंद आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे साथी हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन EMRS और NCT दिल्ली गवर्नमेंट में जो नोटिफिकेशन आ चुका है उनमें परीक्षाएं दे रहे हैं, और बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है KVS, NVS और दूसरी जगह पर भी। और जो टीचर की आप भर्ती देख रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो उन सभी के लिए मैं लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आऊंगा। फटाफट
20-20 क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।